अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड क्वेश्चन करेंगे। एक मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। हम लोग इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स कैपिटल ए सोच लेते हैं। हमें इस मैट्रिक्स को मीन्स मैट्रिक्स कैपिटल ए को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? थ्योरम 2 के हिसाब से हाफ इंटू ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हाफ इंटू ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग मैट्रिक्स कैपिटल ए को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ए डैश निकाल लीजिए। मैट्रिक्स कैपिटल ए के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ट्रांसपोज कीजिए। ए डैश मैट्रिक्स बन गए। और ये ए डैश मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए है। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल पी इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश लिखिए। हाफ इंटू ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाफ इंटू ए प्लस ए डैश करने के बाद जो मैट्रिक्स होंगे उस मैट्रिक्स को आप लोग कैपिटल पी सोच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स कैपिटल ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल ए के प्लेस पर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए प्लस ए डैश के प्लेस पर ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, आप लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कीजिए। फर्स्ट रो पर होंगे 6 प्लस 6 माइनस 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस 2। सेकेंड रो पर होंगे -2 प्लस -2, 3 प्लस 3 -1 प्लस -1। थर्ड रो पर होंगे 2 प्लस 2 -1 प्लस -1, 3 प्लस 3। नेक्स्ट इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 12 -4 4। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -4 6 -2। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे 4 -2 6। नेक्स्ट कैपिटल P इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश। नेक्स्ट हाफ इंटू ए प्लस ए डैश के प्लेस पर ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल हाफ से हर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 6 -2 2। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -2 3 -1। थर्ड रो के एलिमेंट्स होंगे 2 -1 3। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? कैपिटल P मैट्रिक्स। नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल P अगर इक्वल कैपिटल P है तो P मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल P आप लोग निकालिए। P डैश मैट्रिक्स इक्वल P मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कीजिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कीजिए। ठीक है, P डैश मैट्रिक्स बन गए। अब देखिए P डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के पोजीशन और P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के पोजीशन सेम टू सेम है, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल P इक्वल कैपिटल P है। सो कैपिटल P इक्वल हाफ इंटू ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल Q इक्वल हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। हाफ इंटू ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाफ इंटू ए माइनस ए डैश करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेंगे उस मैट्रिक्स को आप लोग कैपिटल Q सोच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग ए माइनस ए डैश कीजिए इक्वल ए के प्लेस पर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए माइनस ए डैश के प्लेस पर ए डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कीजिए। तो फर्स्ट रो पर होंगे 6 -6 -2 -2 2 -2। सेकेंड रो पर होंगे -2 -2 3 -3 -1 -1। थर्ड रो पर होंगे 2 -2 -1 -1 3 -3। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 0 0 0। सेकेंड रो के भी एलिमेंट्स होंगे 0 0 0। थर्ड रो के भी एलिमेंट्स होंगे 0
0 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स हुए। नेक्स्ट कैपिटल Q इक्वल हाफ इंटू A माइनस A डैश इक्वल हाफ इंटू A माइनस A डैश मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, हाफ से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 0 ही होंगे, तो कैपिटल Q एक 0 मैट्रिक्स हुए। कैपिटल Q एक स्क्यू मैट्रिक्स कब होंगे? जब ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल Q इक्वल माइनस कैपिटल Q होंगे। ठीक है, नेक्स्ट Q डैश मैट्रिक्स निकालिए, इक्वल 0 मैट्रिक्स ही होंगे, माइनस Q मैट्रिक्स भी एक 0 मैट्रिक्स ही होंगे। ठीक है, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल Q इक्वल माइनस कैपिटल Q है, सो Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी निकल गए। अब हमें देखना है दोनों को प्लस करने से इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल A है या नहीं। ठीक है, तो फिर लिखिए रिप्रेजेंटिंग मैट्रिक्स कैपिटल A एज द सम ऑफ कैपिटल P एंड कैपिटल Q। नेक्स्ट P प्लस Q इक्वल P के प्लेस पर P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए, प्लस Q के प्लेस पर 0 मैट्रिक्स लिखिए। तो नेक्स्ट इक्वल 0 के साथ प्लस करने से तो P मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ही होंगे। अब देखिए P प्लस Q मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और मैट्रिक्स कैपिटल A के एलिमेंट्स सेम टू सेम है, मीन्स नेक्स्ट इक्वल आप लोग मैट्रिक्स कैपिटल A लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल A इज रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ हिज सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से आप लिखिए। ठीक है।